on Vinod's story to explain the fifth time that Jesus spoke from the cross. अभी मैं आगे बुलाती हूँ विनोद सोरे को कि वो हमें समझाए जो 5वीं बार प्रभु ने वचन कहे थे क्रूस के ऊपर। John 19:28. और यूहन्ना 19:28 वचन। And I request his wife to interpret for him. और मैं निवेदन करती हूँ कि पत्नी से कि वो उनके लिए अनुवाद करे। Father in heaven, in Jesus' name we come before you. स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं। We praise you, we thank you because you are the King of Kings and the Lord of Lords. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप ही राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। We thank you for your great sacrifice upon the cross of Calvary for each and every one of us. हम धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत बलिदान के जो आपने क्रूस पर किया था हमें से हर एक के लिए। Lord Jesus, we ask you this day speak to each and every one of us. प्रभु यीशु हम मांगते हैं कि हम में से हर एक से आज आप बात करना And draw us closer to yourself. और आपके प्रति हम सबको आप करीब लेकर आना। We praise and thank you. आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। I am reading from the Gospel of John, chapter 19, verse 28. और मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28 वचन। This is the fifth word of God. ये परमेश्वर का 5वां वचन है। After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। We see that the Lord Jesus was mercilessly crucified upon the cross of Calvary. हम देखते हैं कि कलवरी के क्रूस पर बहुत ही निर्दयता से यीशु को क्रूसित किया गया। He was hanging on the cross of Calvary in the hot sun. और वो गर्म ऐसी धूप में, तेज धूप में कलवरी के क्रूस पर लटकाए His गए hands and nails and feet were nailed to the cross. और उनके हाथ और पैर को कीले से खेद दिया गया था क्रूस के ऊपर। He was wounded, he was bruised upon the cross of Calvary. और उन्हें पूरी तरह से घायल किया गया था, चोटिल किया गया था कलवरी के क्रूस All पर। that we could see on the cross was the wounds and bruises upon the body of Jesus. और यीशु मसीह के शरीर पर सिर्फ हम यही देख सकते थे कि पूरी तरह से उन्हें घायल किया था और पूरी तरह से चोटे। There was hardly any whole skin upon the body of Jesus. और यीशु मसीह के शरीर पर शायद ही कोई साबुत ऐसी खाल बची होगी। He was suffering pain and agony upon the cross of Calvary for each and every one of us. और कलवरी के क्रूस पर हम में से हर एक के लिए उन्होंने सारी दुख और यातनाओं को वो सह रहे थे। The great God who created the heavens and the earth, और वो जो महान परमेश्वर है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, the sea and the dry land, the hills and the valleys. और जो समुद्र और सूखी भूमि और सारी चीजों का निर्माण, He made the rivers and the beautiful waterfalls. और उन्होंने नदियों का और झरनों का निर्माण किया। The same God upon the cross of Calvary, He was thirsty and He cried and said, I thirst. और वही परमेश्वर जिन्होंने सारी चीजों की निर्मित की, वो क्रूस पर पुकार उठे मैं प्यासा हूँ। Jesus cried, I thirst. और यीशु मसीह पुकार उठे मैं प्यासा हूँ। This cry is not the cry of Jesus for water. और ये जो यीशु मसीह की पुकार है वो पानी के लिए नहीं है। This call is not for water. और ये पानी के लिए प्यास नहीं है। But this call is for each and every one of us. लेकिन ये जो पुकार है हम में से हर एक के लिए है। Jesus was not thirsty for water, but Jesus was thirsty for you and me upon that cross. और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर पानी के लिए प्यासे नहीं थे, लेकिन आपके और मेरे लिए प्यासे थे। That's why He said, I thirst. इसीलिए उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ। This is a call for you and me today. और ये आज पुकार है आपके लिए और मेरे लिए। That Jesus is thirsty for us, and only if we bring ourselves truly to Jesus, we can truly quench His thirst. और ये हमारे लिए पुकार है आज कि अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के पास लेकर आए तो उनकी प्यास को हम बुझा सकते हैं। We see and read about Samson in the Bible. और हम लोग पवित्र शास्त्र में शमशोन के बारे में पढ़ते हैं। That with the jawbone of a donkey, he killed 1,000 Philistines. और उसने गधे के जबड़े से 1000 से फिलिस्तीनियों को घात किया। After defeating the enemy of God, और परमेश्वर के शत्रु का नाश करने के बाद he became so thirsty. वो इतना ज्यादा प्यासा हुआ। After killing 1,000 people at a one stretch, और एक ही बार में उसने 1000 लोगों को घात किया।
Then he cried out and prayed, Lord, you have brought such a great deliverance through me, but now shall I die because of this thirst. और वो पुकार उठा कि प्रभु आपने इतने सारे लोगों को मेरे द्वारा घात किया है और अभी क्या मैं मर जाऊं प्यास से? He was thirsty for water. वो पानी के लिए प्यासा था। But our Lord Jesus Christ upon the cross of Calvary, लेकिन हमारे प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर He was not thirsty for water, He was thirsty for you and me. वो पानी के लिए प्यासे नहीं थे, लेकिन वो प्यासे थे आपके और मेरे लिए। Jesus Christ is a great conqueror. और यीशु मसीह बहुत ही जयवंत परमेश्वर है। After disarming all principalities and powers, और सारी जो प्रधानताएं हैं और अधिकारों का नाश करने के बाद, after destroying every work of the devil, और शैतान के हर एक काम का नाश करने के बाद, Samson killed 1,000 Philistines, और शमशोन ने 1000 फिलिस्तीनियों को घात किया, but Jesus on the cross destroyed the enemy of our souls. और यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे शत्रु को घात किया। Samson was thirsty for water, but Jesus became thirsty for you and me because He gave His life as a sacrifice for all of us. और शमशोन तो पानी के लिए प्यासा हुआ, लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए प्यासे थे। उन्होंने अपना खुद का प्राण आपके और मेरे लिए दे दिया। He was thirsty for people like us. और वो लोग यीशु मसीह प्यासे थे आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। What a great love Lord Jesus has shown on this day. और इस दिन पर क्या ही महान प्यार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया That when we were still sinners, Jesus died for us. कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरे। In other words, when we were still bitter, Jesus died for us. और दूसरे शब्दों में जब हम कड़वे थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरे। Jesus was thirsty for us. यीशु मसीह हमारे लिए प्यासे थे। When the first time I heard that Jesus died for me and shed His precious blood upon the cross, और जब पहली बार मैंने ये सुना और जाना कि यीशु मसीह क्रूस पर प्यासे थे और मेरे लिए वो मरे, when Apostle Solomon Isaac was preaching, जब हमारे प्रेरित पासवान सोलोमन आइज़ैक प्रचार कर रहे थे, I thought I am such a horrible person. और मैं सोच रहा था कि मैं तो क्या ही भयानक ऐसा मनुष्य हूँ, Such a horrible, sinful man. My life was so much bitter with sin. और मैं इतना ज्यादा भयानक पापी था और मेरा जीवन पूरी तरह से पाप से कड़वा हो चुका था। My life was not like a crystal clear water, और मेरा जो पानी था, मेरी जो जीवन था, वो शुद्ध पानी के समान नहीं था। like a sweet cold drink that we all drank and we enjoyed. और जैसे कि वो जो मीठा ठंडा पे हम सब ने अभी अभी लुत्फ उठाया है, But my life was bitter with sin. लेकिन मेरा जीवन पाप से कड़वा था। But still Jesus was thirsty for me. I thank Jesus for His great sacrifice. और लेकिन फिर भी यीशु मसीह मेरे लिए प्यासा है और मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के द्वारा से। I thank Lord Jesus for His great sacrifice for all of us. और मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु को उनकी महान बलिदान के लिए जो हम सब के लिए उन्होंने I दिया। thank Him for His great thirst for you and me. और मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी महान प्यास को जो आपके और मेरे लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is same yesterday and today and forever. यीशु मसीह एक समान है, कल, आज और युगानुयुग के We लिए। read in the Bible when God's people were thirsty, the Israelites were thirsty in the desert. और हम लोग पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, जब इजरायली के जो लोग थे वो प्यासे थे पानी के लिए, God tore the rocks and brought water out of the rock for them. और परमेश्वर ने चट्टान को तोड़कर उनके लिए पानी वहाँ पर मुहैया करवाया। This same God when He came down on this earth and gave His life on the cross of Calvary. और वही परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर उतर आए और कलवरी के क्रूस पर उन्होंने हम सबके लिए अपनी जान दी। When His people are thirsty, this God is such a wonderful God that He is able to tear the rocks and bring water for them. और वही परमेश्वर इतने सर्व सामर्थी है कि ऐसे लोगों के लिए वो चट्टान को तोड़कर पानी मुहैया करवा सकते हैं। But the same Jesus upon the cross of Calvary, when He cried, I thirst. और वही यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर पुकार उठते हैं, मैं प्यासा हूँ। What does He expect from us? हमसे वो क्या अपेक्षा करते हैं? Does He is expecting that we go in the mountains and put a dynamite and blow the rocks and bring water and quench His thirst? और क्या वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बम लेकर जाएं और विस्फोटक के साथ उस चट्टानों को तोड़ दें और उनके लिए पानी लेकर आए? No, He's not expecting that. वो हमसे यह अपेक्षा नहीं करते। But He expects that we do not harden our hearts. और वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि अपने दिल को हम कठोर ना करें, But we tear our stony hearts and bring ourselves to Him. और हम अपने कठोर हृदय को तोड़कर उनके सामने लेकर आए, That can really quench His thirst जो उनकी प्यास को बुझा सकता है, and bring millions and
and millions of lost souls to him because he gave his life for each and every one of them. और अरबों खरबों लोगों को हम उनके पास लेकर आए क्योंकि उन्होंने अपनी जान हम सबके लिए दी। Jesus gave his life for all of us on the cross of Calvary. और कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान हम सब के लिए दी। That each one of us would truly come to him and be saved and have everlasting life in heaven. कि सच्चाई में हम सब उनके पास आए और अनंत काल का जीवन हम उनके द्वारा पा सकें। Jesus is thirsty for our souls to be saved. और यीशु मसीह प्यासे हैं कि हमारे प्राण बच जाए। On the other hand, the devil is thirsty to see our souls burn in the hellfire. और उसके ही विपरीत जो शैतान है वो प्यासा है ये देखने के लिए कि हमारी आत्माएं जलती रहे उस नरक की आग में। This day, the cry of Jesus comes to each and every one of us. और आज यीशु मसीह की पुकार हम में से हर एक के पास आती है। He says, I thirst. वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। Whose thirst are we going to quench? The thirst of Jesus or the thirst of the devil? और हम किसकी प्यास बुझाने की इच्छा रखते हैं, यीशु की या शैतान की? Hallelujah. हालेलुया। In the word of God, there is a story about David. और ये पवित्र शास्त्र में एक कहानी है दाविद के बारे में। One day David was in the caves, और एक बार दाविद गुफाओं में था and that time the Philistine army had come in Bethlehem. और तब फिलिस्तीनी सेना आई थी बेथलेहम में। That time David says, और तब दाऊद कहता है with longing he said, if anybody could give me a drink from the well that is in Bethlehem. और वो इंतजार करके मांगता है कि कोई क्या जाकर बेथलेहम से पानी लेकर आ सकता है मेरे लिए। David had 3 faithful men. और दाऊद के पास 3 ऐसे वफादार लोग थे। When they heard this, जब उन्होंने ये सुना they broke through the camp of the Philistines. और फिलिस्तीनियों की छावनी को तोड़कर वो गए And they went to the well of Bethlehem and brought water out of it and brought it to David. और वो बेथलेहम के कुएं में जाकर पानी लेकर आए और दाऊद को दिया। But when they came to David, David didn't drink that water. लेकिन जब वो दाऊद के पास उस पानी को लाए, दाऊद ने उस पानी को नहीं पिया। But he poured out that water before the Lord. लेकिन परमेश्वर के सामने उसने उस पानी को उंडेल दिया। He said, how shall I drink this water? और वो कहने लगा मैं कैसे ये पानी पी सकता हूँ? Because these men put their lives in danger and at the risk of their life they brought this water. और वो कहने लगा कि मैं कैसे ये पानी पीऊं क्योंकि ये जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और खतरा उठाकर ये पानी उन्होंने लाया है। Hallelujah. हालेलुया। If these men could do it for David, अगर ये लोग दाऊद के लिए ये कर सकते थे, how much more we have to do for the Son of the Living God? और हमें कितना ज्यादा When he cries and says, I thirst, जब वो पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, he is thirsty for you and for millions of lost souls. और वो प्यासे हैं आपके लिए और अरबों ऐसे जो आत्माएं हैं उनके लिए। These men put their lives in danger और ये जो लोग थे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला because of David. दाऊद के कारण। How much more we have to put our life in the service of Jesus, who is the King of our church. और हम में से कितना ज्यादा हमें अपने जीवन को यीशु के कार्य में देना चाहिए, उनकी सेवा में डालना चाहिए जो हमारी कलीसिया के राजा हैं। There is, really I am telling you, there is no church like the Church of the Living Waters. और मैं सच्चाई में आपसे कहता हूँ कि कोई भी कलीसिया इस कलीसिया से बड़ी नहीं है। Because this church is really quenching the thirst of Jesus. क्योंकि ये जो कलीसिया है यीशु मसीह की प्यास को बुझाती है। God in an audible voice himself spoke to our priests in charge the name of this church, that the name of this church will be the Church of the Living Waters. और परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्टता से हमारी भविष्यवक्ता के कान पे ये आवाज सुनाई दी कि इस कलीसिया का नाम होगा जीवित जल की कलीसिया। This church is bringing millions and millions of lost souls to God's kingdom. और ये कलीसिया है जो परमेश्वर के राज्य में अरबों खरबों ऐसी आत्माओं को लाती है। Same thing, we have to put our life in the service of this church. We have to put our lives in the service of Jesus Christ our King. और ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लाना है, उनके राज्य की सेवकाई के लिए और इस कलीसिया की सेवकाई के लिए हमें लाना है। When Jesus Christ says, I thirst, और यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं मैं प्यासा हूँ, it's the cry for all of us. और वो जो पुकार है हम सब के लिए। When on that day Jesus Christ, I thirst, it didn't move anybody. और जब यीशु मसीह ने उस दिन पुकार कर कहा मैं प्यासा हूँ, कोई वहाँ पर नहीं मिला। Nobody dared and said, I will go and bring water and quench the thirst of Jesus. और किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि वो कहे कि मैं जाकर
पानी लेकर आता हूँ और यीशु की प्यास बुझाऊंगा। Even today, Jesus is thirsty for all of us. और आज भी यीशु मसीह प्यासे हैं हम में से हर एक के लिए। And when he says, does his cry move our hearts? और जब वो ऐसा कहते हैं तो क्या हमारे दिलों से हम सब हिलाए जाते हैं? If truly we love him and we are faithful to him, and this cry is moving our hearts, और अगर सच्चाई में हम उनके प्रति वफादार हैं और अगर हमारे दिल में उनके लिए प्यार है, तो क्या ये पुकार हम सबको हिला सकती है? let us truly bring ourselves to Jesus. आइए हम सच्चाई में अपने आप को यीशु के पास लेकर Let आए us truly bring the lost souls to the feet of Jesus. और आइए हम खोई हुई आत्माओं को यीशु मसीह के चरणों के पास लेकर And आए let us truly quench his thirst. और आइए हम सच्चाई में उनकी प्यास को बुझाएं। Hallelujah. हालेलुया। May God add his blessing to this verse. और इन वचनों पर प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीष को Now a song by the